बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के अंदर लेसन नंबर 1 में कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं उनके मुतालिक पढ़ेंगे। बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले है जी मैटर। जैसे कि लास्ट टाइम भी आपको बता चुका था, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज mass and occupy space is called matter. Anything that has mass and occupy space is known as matter. हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ मैस हो और वो थोड़ी बहुत स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले, उसे हम नाम देते हैं मैटर का। ऑल द लिविंग थिंग्स अराउंड अस दे आर मैटर। हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं वो क्या है? मैटर में शामिल हैं। अब ये जो मैटर होता है इसकी दो स्टेट्स हैं। अगर तो मैटर प्योर फॉर्म में पाया जाए तो दैट इज नोन एज सब्सटेंस। दैट इज नोन एज सब्सटेंस। और अगर जो मैटर है वो इम्प्योर फॉर्म में पाया जाए तो दैट इज नोन एज मिक्सचर। मैटर को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में या दो हिस्सों में, दो कैटेगरीज में। उनमें से एक है जी सब्सटेंस। अब सब्सटेंस क्या चीज है? अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज नोन एज सब्सटेंस and a piece of matter in impure form is known as mixture. अगर तो मैटर प्योर फॉर्म में मौजूद होगा तो उसे हम नाम देते हैं क्या? सब्सटेंस का। और अगर मैटर किस फॉर्म में मौजूद हो? इम्प्योर फॉर्म में, तो डेट इज नोन एज मिक्सचर। अब यहां पे जो सब्सटेंस होता है वो भी फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और यहां पे जो मिक्सचर है वो भी फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अगर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर फर्दर जाके आगे डिवाइड होता है कितने हिस्सों में जी? दो हिस्सों में। उनमें से एक होता है जी होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है जी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेम लाइक दैट जो सब्सटेंस होता है वो भी फर्दर डिवाइड हो जाता है कितने पार्ट्स में? दो हिस्सों में। उनमें से एक होता है जी एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। अब हमें पता चला जो मिक्सचर है उसकी कितने टाइप्स हैं? दो। एक है होमोजीनियस और एक है हेट्रोजीनियस। ऐसे ही जो सब्सटेंस है उसकी भी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है एलिमेंट और एक है कंपाउंड। व्हाट इज एन एलिमेंट? अब हम डिटेल पढ़ेंगे एलिमेंट की, उसके बाद कंपाउंड की, फिर वन बाय वन हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर की। व्हाट इज एन एलिमेंट? एलिमेंट क्या है? जब कोई भी सब्सटेंस मौजूद हो इन सेम फिजिकल स्टेट तो उसे हम नाम देते हैं एलिमेंट। अ सब्सटेंस हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम्स which cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means is called element. एक ऐसा सब्सटेंस जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और हम उसको छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको फर्दर छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, उसे नाम दिया जाता है एलिमेंट का। अब नेचुरल तौर पे मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब जब से साइंस के अंदर इंसान ने
डेवलपमेंट या इन्वेंशन का सिलसिला शुरू किया तो मुख्तलिफ अदवार से होते होते आज तक साइंटिस्ट ने जो टोटल एलिमेंट डिस्कवर किए हैं उनकी तादाद है 118। उनकी तादाद है 118। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि डिस्कवर हो चुके हैं उनकी तादाद कितनी है? 118। अब ये जो तमाम एलिमेंट्स होते हैं ये मुख्तलिफ परसेंटेज में हमारे एटमॉस्फेयर में, ओशंस में या अर्थ क्रस्ट में मौजूद होते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है 3 हिस्सों में। कुछ एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम नाम देते हैं सॉलिड्स। कुछ एलिमेंट्स को नाम देते हैं सॉलिड्स। कुछ होते हैं लिक्विड्स और कुछ होती हैं गैसेस। अब जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ सॉलिड्स हैं, कुछ लिक्विड हैं और कुछ गैसेस हैं। सॉलिड्स में जैसे आ गया सोडियम, सॉलिड्स में जैसे आ गया एल्यूमिनियम, सॉलिड में जैसे आ गया आयरन, ये सब क्या है? सॉलिड एलिमेंट्स। ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि मरकरी, जैसे कि मरकरी। ऐसे ही बहुत से एलिमेंट्स हैं जो कि ऑक्सीजन की फॉर्म में होते हैं, जैसे और गैस की फॉर्म में होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ये सब क्या है? गैसेस हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन हमारे एटमॉस्फेयर में भी मौजूद होती हैं। ये सब के सब क्या है? मुख्तलिफ किस्म की गैसेस हैं। तो एलिमेंट्स सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिवाइड किए जा सकते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं इन सब की मुख्तलिफ चीज़ों में परसेंटेज मुख्तलिफ होती है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है ऑक्सीजन जो कि गैस की फॉर्म में होता है। वो तो ऑक्सीजन होती है O2, उसकी परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में होती है जी 47%। ऐसे ही यही वाली ऑक्सीजन जब ओशन में बात करें तो ओशन में उसकी परसेंटेज होती है जी 86%। और जब हम इसी ऑक्सीजन की बात करते हैं अपने एटमॉस्फेयर के अंदर तो एटमॉस्फेयर में इसकी जो परसेंटेज है वो होती है जी 21%। इसी तरह आपकी बुक में 9th क्लास की बुक में एक टेबल है जिसमें आप लोगों ने मुख्तलिफ एलिमेंट्स की जो परसेंटेज है वो आप लोगों ने ओशन में, अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में उसकी परसेंटेज को अच्छी तरह रिवाइज करना है। वो ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब परसेंटेज के बाद अगर हम बात करें एलिमेंट्स की सिंबल की, अब जो हर एलिमेंट होता है उसका कोई ना कोई सिंबल होता है। व्हाट इज आ सिंबल? साइंटिस्ट ने क्या किया, मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया सॉलिड, लिक्विड और गैस में, और फिर जब उनके मुख्तलिफ नाम बनाए तो नाम बनाते हुए उन्होंने क्या किया, तमाम एलिमेंट्स को शो करने के लिए, उनको याद रखने के लिए उनका सिंबल बनाया। सिंबल का मतलब हम उर्दू में कह सकते हैं जी किसी भी चीज की अलामत। और याद रखें ये जो सिंबल होता है किसी भी एलिमेंट का शॉर्ट नेम है, किसी भी एलिमेंट का शॉर्ट नेम है। जैसे कि आप लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक एग्जांपल दे दूं, हम लोग देखते हैं PSL। आप सबको पता होगा PSL स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान सुपर लीग। अब ये जो पाकिस्तान सुपर लीग है इसको मुकम्मल बोलने की बजाय हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं PSL, तो हमें पता चल जाता है कि PSL का मतलब क्या है। तो ऐसे ही साइंटिस्ट ने क्या किया, मुख्तलिफ एलिमेंट्स को सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया। उन्होंने कहा बजाय इसके कि हम ऑक्सीजन को एक मुकम्मल नाम दें बड़ा OXYGEN, अब इतना बड़ा लिखने की बजाय उन्होंने कहा आप ऑक्सीजन के लिए क्या लिख दो O।
अब जहां पे ओ लिखा होगा, इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया के किसी भी इलाके में चले जाएं, केमिस्ट्री के अंदर जब आप लिखेंगे ओ, तो ओ किसका सिंबल होगा? ऑक्सीजन का। इसी तरह जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को पूरे स्पेलिंग लिखने की बजाय आप क्या करें, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दें, उसका सिंबल H। इसी तरह सोडियम, जिसका लैटिन नेम होता है नेट्रियम। अब इसका सिंबल होगा Na। अब यहां पे इसको मैं जरा आपको बताता चलूं कि इसका सिंबल लिखने में तो सोडियम है, SODIUM, लेकिन जब उसका सिंबल बनाते हैं तो वो क्या है? Na। तो यहां पे मैं क्लियर कर दूं कि जो सिंबल होता है या तो किसी भी एलिमेंट का इंग्लिश नेम हो सकता है, लैटिन नेम हो सकता है, ग्रीक नेम हो सकता है। उस लिहाज से मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर एलिमेंट्स को सिंबल दिए गए। जैसे सोडियम है, इंग्लिश में से सोडियम कहेंगे, लैटिन वर्ड में इसको नाम देंगे नेट्रियम, और नेट्रियम के मुताबिक इसका सिंबल होगा N और A। और यहां पे ये भी याद रखें, लाजमी नहीं है कि हर एलिमेंट का जो सिंबल हो उसका पहला लफ्ज हो। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है, जैसे ऑक्सीजन में पहला वर्ड है O, तो सिंबल हो गया O। यहां पे पहला वर्ड है हाइड्रोजन, तो सिंबल क्या होगा? H। लेकिन ये लाजमी नहीं कि सिर्फ पहला वर्ड हो। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि सोडियम का जो लैटिन नेम है वो Na, तो पहले वर्ड के साथ हमने दूसरा वर्ड भी ऐड कर दिया N, और साथ क्या आ गया A। तो सिंबल के अंदर इंग्लिश नेम, लैटिन नेम या ग्रीक नेम शामिल हो सकता है, और उसमें किसी भी एलिमेंट का पहला वर्ड या पहले वर्ड के साथ दूसरा या तीसरा वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। इंग्लिश का अल्फाबेट वो उसमें इस्तेमाल हो सकता है। अब सिंबल के बाद याद रखें, आप लोगों ने आपकी बुक पे टेबल है, उसको आपने मुख्तलिफ एलिमेंट्स का जो सिंबल है वो अच्छी तरह याद करना है। जब वो आप याद करेंगे तो वो आपको केमिकल फार्मूला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब एलिमेंट के बाद बात आती है कंपाउंड की। अब कंपाउंड क्या है? हमने पढ़ लिया जब मुख्तलिफ किस्म के एटम मिलते हैं तो बनता है एलिमेंट। अब जब मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो वो मिलके बनाते हैं कंपाउंड। लेकिन ये याद रखें, जब मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स किसी फिक्स रेशो में केमिकली कंबाइन होंगे, तो वो केमिकल कंबाइन होने के बाद इन आ फिक्स रेशो दे विल मेक कंपाउंड। कंपाउंड की डेफिनेशन, एन एटम, अ ग्रुप ऑफ एटम्स made up of chemically combined together in a fixed ratio by mass। जब मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स रेशो बाय मैस, दे मेड कंपाउंड। An atom, a group of atoms chemically combined together in a fixed ratio by mass is called compound। एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल है जी वाटर की, H2O। अब हमें पता है इसमें दो किस्म के एटम्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एटम्स की तादाद है यहां पे 2, ऑक्सीजन एटम की तादाद है 1। इस लिहाज से अगर हाइड्रोजन का हम एटॉमिक नंबर लिखें तो वो बनता है 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बनता है जी 16। अब इन दोनों के दरमियान जो रेशो है वो रेशो क्या है? 1:8, 2:16 या 1:8। अब इस रेशो के साथ जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो वो मिलके बनाएंगे वाटर। इसी तरह
एक और एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 32। दोनों में रेशो कितनी आ गई? 12:32। 12:32। अगर हम इसको शॉर्ट कर दें 3:8। 3:8। अब जब कार्बन 3:8 या 12:13 में मिलती है बाय इट्स एटॉमिक मास, तो डेट इज नोन एज कंपाउंड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये क्या है? एक कंपाउंड है। ये एक कंपाउंड है। एलिमेंट और कंपाउंड। इसके बाद हमारे पास है जी मिक्सचर की 2 टाइप्स। अब ये तो मैंने बताया इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या है? अगर इम्प्योर फॉर्म में मैटर होगा तो मिक्सचर है। अब जब 2 या 2 से ज्यादा एटम या एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं फिजिकली, नॉट केमिकली, जब वो फिजिकली मिलते हैं विदाउट एनी रेशो दे मेक अ मिक्सचर। व्हेन 2 or more than 2 atom or compounds physically combine together without any fixed ratio, they make a mixture.